राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो चलिए, हमने जो 2-3 क्लासें ले ली थी, हम अब उसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे हमने, तो हमने चला सोचा कि जो मेन मेन पॉइंट है उस पर करवा देते हैं। तो चलिए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं? पहला क्वेश्चन है, ग्रंथियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की। तो इसमें आया नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने पढ़ाया है इसके पहले। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां 3 ग्रंथियां होती हैं, और तीनों ग्रंथियों के मैंने उदाहरण भी बताए हुए हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम बताइए। तो नलिका विहीन कौन सी होती है? जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जैसे पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मस्तिष्क के अग्र भाग में स्फेनॉइड हड्डी के आधारी भाग में मटर के दाने के समान पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इसे बुद्धि ग्लैंड भी कहते हैं। और पीनियल ग्रंथ एपिथैलेमस ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है, जो हमारे नींद लेने और जगने का कार्य करती है, मतलब सोने और जगने के लिए ये इंडिकेट करती है ये ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड वो है जो हमारे बच्चों में वृद्धि और विकास में सहायक होती है। ये थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का श्रावण करती है, वृद्धि और विकास में, किशोरों का वृद्धि और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पैराथायराइड ग्लैंड ये चैप का भी कार्य करती है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारे कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट के मात्रा को संतुलन बनाए रखता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड। तो नलिका युक्त ग्रंथि देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। नलिका युक्त ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सेरुमिनस ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये सेरुमिनस ग्रंथि क्या है? ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। कान में कहाँ पे? जो कान में अंदर मोम के समान पाई जाती है, जैसे हम फूट वगैरह निकालते नहीं है तो चिपका सा रहता है, चिपचिपाहट से रहती है, तो वो जो मोम के समान निकलता है ना, इसी ग्लैंड की वजह से है। हमारे जब हम हवा लेते हैं, हवा के द्वारा जो धूल के कण होते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, तो वो मोम चिपका लेता है, वो अंदर नहीं ले जाने देता है शरीर के अंदर, तो हमारी सुरक्षा करता है वो बाहरी चीजों से, जो वो मोम के समान होता है कान में, तो इसी ग्लैंड की वजह से होता है। अश्रु ग्रंथि वो है जो आंखों में पाया जाता है, आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते आप तो जानते ही हैं। और जो हमारे आंखों में, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे डोल रही हैं, अंदर जो आंसू, मतलब जो गीला एक तरल पदार्थ है आंखों के अंदर, वो तरल पदार्थ इसी ग्लैंड की वजह से निकलता है, तभी तो हमारी पुतलियां चिपटती नहीं है, वरना आपस में ऐसे चिपटती ही रह जाए, खुले ही ना। तो ये जो चिकनापन बना रहता है आंखों में और आंखें डोलती रहती हैं, इसी ग्लैंड की वजह से है। ठीक है। और ये दुग्ध ग्रंथि जो गर्भवती धात्री महिलाओं में दूध का निर्माण करती है, ये दूध ग्रंथि है। लार ग्रंथि वो है जो हमारे मुंह में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब सबसे पहला भोजन की पचने की क्रिया हमारे मुंह से ही आरंभ होती है, लार ग्रंथि के द्वारा। और यकृत ग्रंथि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये क्या करती है? इसका कार्य तो बहुत है। इसका कार्य क्या है? रक्त को छानना इसका कार्य है। एक तो पित्त का निर्माण करना, जो पित्त का निर्माण करके पित्ताशय की थैली में एकत्रित होती है। बनता तो है लीवर में, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्त की थैली में। और पित्त का कार्य क्या है? वो हमारे वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब वसा को पचाने योग्य बनाता है वो। तो पित्त ग्रंथि पित्त का काम है, जो लीवर में पाया जाता है। ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का चय करता है, और भी बहुत इसके कार्य हैं। ठीक है। मिश्रित ग्रंथि के उदाहरण कौन से हैं? मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स का श्रावण करती है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। इंसुलिन का निर्माण लंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, और ग्लूकागोन का निर्माण अल्फा कोशिकाओं द्वारा होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होती है। जो इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का चयापचय करना। और इंसुलिन का मुख्य कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर इंसुलिन सही ढंग से बन नहीं रहा है तो ये रोग होता है, मतलब डायबिटीज की बीमारी होती है। अगर ये बन भी रहा, अगर सही से काम नहीं कर रहा है शरीर में, तो भी उसकी वजह से काम करता है। और ग्लूकागोन इससे मिलके ही दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब कि शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखते हैं, ना बहुत कम होने देते हैं, ना बहुत ज्यादा होने देते हैं। अगर इंसुलिन नहीं पाया जाता, इंसुलिन की मात्रा बराबर से नहीं निर्माण होता हमारे शरीर में, जो इंसुलिन हार्मोन्स है, तो फिर डायबिटीज पक्का है।
ये तो होना ही होना है। और ग्लूकागोन हार्मोन्स, अगर रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा कमी हो जाती है तो सिर दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ये सब हो जाता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये गैर स्टेरॉइड हार्मोन्स है अग्नाशय में। तो अभी ये इतना हो गया, अब इसके आगे हम और समझाते हैं, और भी अभी क्वेश्चन है। अभी इसमें कितना हो रहा, 4 नंबर हो रहा। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तीन सौ उनतालीस। एपिथैलेमस ग्रंथि में कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है? ये लिखे थे होता है। चल नहीं रहा मेरा मार्कर, होता है, ये इसी में कहा है आंसर। मेलाटोनिन हार्मोन्स। कान में पाई जाने वाली ग्रंथि नाम बताओ। ये ऐसे भी करके आ सकता है, पीनियल एपिथेलियम ग्रंथि कौन से हार्मोन्स का स्राव करती है? मेलाटोनिन हार्मोन्स। हमारे सोने और जगने में कौन से हार्मोन्स की भूमिका होती है? तो कौन से हार्मोन्स का? मेलाटोनिन हार्मोन्स का। इंडोक्राइन ग्लैंड के जनक कौन है? इंडोक्राइन ग्लैंड के जनक कौन है? एडिशन। एडिशन नामक एक वैज्ञानिक है जो इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक माने जाते हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मांसपेशियों की संख्या 639 है। ये सब दोनों हम सबसे शुरू में ही, सबसे फर्स्ट क्लास में ही हमने सारी चीजें बता दी।
पीनियल, एपिथैलेमस, पीनियल को एपिथैलेमस नाम से भी जाना जाता है। एपिथैलेमस ग्रंथि में कौन से हार्मोन्स का श्रावण होता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स का क्या कार्य है। तो एपिथैलेमस ग्लैंड कौन सी होती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है, जो हमारे नींद लेने और जगने का कार्य करती है, सोने और जगने में इंडिकेट करती है, ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? हमारे सोने और जगने का कार्य करते हैं, मतलब नींद लेने और जागने का कार्य करती है। ऑप्शन में ये दे देगा और कई सारे दे देंगे, तो ये ऑप्शन आएगा, मेलाटोनिन हार्मोन नींद और लेने और जगने का। और कान में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम बताओ, तो कान में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? सेरुमन ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? सेरुमन ग्लैंड। सेरुमन ग्लैंड जो कान में मोम के समान होती है, अभी मैंने इसके पहले बताया है। तो सेरुमन ग्लैंड, और ये ऐसे भी आ सकता है कि सेरुमन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ठीक है, उल्टा सीधा कैसे भी करके क्वेश्चन में दे सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, तो वो जरूर बताइएगा, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हम कैसी वीडियो लाएं आप लोगों के लिए और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो वो आप जरूर बताइएगा। और हमारी क्लास कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। हम सोच रहे हैं एक एनसीईआरटी पे भी प्रश्नोत्तरी बना दें, ताकि वो भी चलता रहे। ये तो थ्योरी के साथ चलता रहेगा, थ्योरी जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे इसका क्वेश्चन करवाते रहेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक में है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के, तो वो भी हम लेते चले साथ में, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। तो अब तक के लिए यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।